आकाश के जाने के बाद साक्षी दरवाजे पर खड़ी रह जाती है, जैसे किसी ने उसके दिल से सारी उम्मीदें छीन ली हों। आकाश की बातों ने उसके अंदर एक गहरा खालीपन भर दिया है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, लेकिन एक बात वह साफ जानती है, उसे आकाश से हर हाल में मिलना होगा और सारी सच्चाई बतानी होगी। साक्षी बिना वक्त गंवाए भारत लौट आती है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं जब वह आकाश के घर के दरवाजे पर खड़ी होती है, लेकिन दरवाजा खाली है और घर में सन्नाटा पसरा है। पड़ोसी बताते हैं कि आकाश हिमाचल में शूटिंग कर रहा है। ये सुनकर साक्षी के दिल में बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वो कई बार आकाश को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार फोन नॉट रीचेबल मिलता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि आकाश ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन फिर भी वह हार मानने वाली नहीं होती। वह हर संभव कोशिश करती है कि किसी तरह आकाश का पता लगा सके, पर सब बेकार। दिन महीने में बदल जाते हैं और साक्षी की उम्मीदें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। फिर एक दिन उसकी नज़र एक फिल्म के पोस्टर पर पड़ती है। पोस्टर पर लिखा होता है, कहानी आकाश। उसके दिल में गर्व और दर्द की लहरें आपस में इस कदर उलझती हैं कि वो भीतर तक हिल जाती है। वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि फिल्म की सक्सेस पार्टी हो रही है, तो उसे लगता है कि यह शायद उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है आकाश से मिलने की। पार्टी में कदम रखते ही साक्षी की नज़रें हर ओर आकाश को ही तलाश रही होती हैं। भीड़ में अचानक उसकी नज़र उस पर पड़ती है। आकाश काले टी शर्ट में, नीली डेनिम जैकेट पहने हुए, सफेद स्नीकर्स में बेहद कूल और हैंडसम लग रहा होता है। साक्षी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, जैसे वो उसी पल में खो गई हो। काफी हिम्मत जुटाने के बाद साक्षी उसके पास जाती है। वह धीरे से आकाश के कंधे पर हाथ रखती है और जैसे ही आकाश मुड़कर उसे देखता है, उसकी आंखों में अजीब सा भाव आता है, चौंकने और दुख का मिला जुला असर। आकाश चौंकते हुए, साक्षी। इतनी देर बाद साक्षी हल्के स्वर में, आकाश, हमें बात करनी होगी। वो दोनों पार्टी से अलग एक शांत कोने में चले जाते हैं, जहां सब कुछ कहने और सुनने के लिए पर्याप्त समय और जगह होती है। आकाश के चेहरे पर वही पुरानी नाराजगी झलक रही होती है और साक्षी समझ जाती है कि इस नाराजगी के पीछे कितनी गहरी चोट छिपी है। आकाश हल्के गुस्से के साथ, साक्षी, इतने समय बाद तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? साक्षी पछतावे और दर्द से भरी आवाज में, क्योंकि मुझे तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना है आकाश। जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं था। आकाश गुस्से और तकलीफ के बीच, सच नहीं था? तुमने कहा था कि तुम अंश के साथ लंदन एग्जीबिशन के लिए जा रही हो। जब मैं तुम्हें सरप्राइज देने पहुंचा तो मुझे पता चला कि वहां कोई एग्जीबिशन था ही नहीं। तुम और अंश छुट्टियां मना रहे थे। क्या यही तुम्हारा सच है? साक्षी गहरी सांस लेती है, उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। साक्षी ईमानदारी से, आकाश, मुझे पता है कि ये सब कैसा लग रहा है, पर जो तुमने देखा वो अधूरा सच था। प्लीज मुझे एक मौका दो सब कुछ बताने का। आकाश के चेहरे पर नाराजगी के साथ साथ कंफ्यूजन भी नजर आता है। वो सोच में पड़ जाता है, मानो खुद से ही सवाल कर रहा हो, क्या साक्षी सच कह रही है या फिर वही पुराना खेल दोहराने की कोशिश कर रही है।